शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्मृति वो शक्ति है जो मनुष्य की स्थिति को, वृत्ति को, कृति को, बाह्य परिस्थिति को बदल देती है। क्षण भर में हमें हंसा भी देती है तो अगले ही क्षण रुला भी देती है। इसलिए भक्ति में भी प्रभु सिमरण पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। परमपिता परमात्मा भी हमें सर्व समर्थ बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियां याद दिलाते हैं। इन स्मृतियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। परमात्मा कहते हैं, सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना, आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है, बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो, तो कैसी स्थिति रहेगी। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। तो सब परमात्मा हमें भिन्न भिन्न वरदानों की और वर्षे की स्मृति दिला रहे हैं। इस स्मृति को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। परमात्मा हम सबको अधिकारी बच्चे के रूप में देखते हैं, और जो अधिकारी होते हैं, मान लो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है, बच्चे उसके अधिकारी हैं, तो अधिकार का नशा रहता है, उस खुशी में रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे आपको भी कितने अधिकार परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को हम वरदाता कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं। तो वो वरदानों से हम सबकी झोली भर देते हैं, भाग्य के लिए अनेक अखुट खजाने वर्षे के रूप में दे देते हैं। तो जो कुछ परमात्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है, जो उनका वर्षा है, जो उनके पास है, उन सब के हम सब मास्टर मालिक हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, इस अधिकार की खुशी में रहो। और वैरायटी प्राप्ति है, ऐसे नहीं एक चीज कोई प्राप्त है वर्षे में, सब कुछ मिला हुआ है। कभी वरदानों की स्मृति, वरदानों में भी बहुत वैरायटी है, और वर्षे में तो अनेक खजाने हैं, ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का है। अविनाशी चीजें परमात्मा से अधिकार के रूप में हम बच्चों को मिली हैं। जितना हम उसकी स्मृति में रहते हैं, उसको हम बार बार याद करते हैं कि ये चीज़ परमात्मा से हमें मिली है, ये प्राप्ति हुई है, तो वो स्मृति में रहने से शक्ति आती है, समर्थी आ जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अपनी स्मृति में उनको रिवाइज करो कि क्या क्या हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है वर्षे में और वरदान में। तो आप शक्तिशाली रहेंगे, स्थिति ऊंचे से ऊंची बन जाएगी। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वहाँ मेरा अधिकार, वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। सब हद और बेहद का अधिकार तो दोनों को स्पष्ट करें। कई बार हम लौकिक वर्षे के पीछे बाबा से जो मिल रहा है, बेहद जो मिल रहा है, उसको हम गंवा बैठते हैं। ये अधिकार हमें माँ बाप से प्राप्त हुआ, लौकिक जहाँ हमने जन्म लिया, जी।
उनके द्वारा जो छोटा मोटा कोई वर्षा माँ बाप का मिलता है, कई बार वो हमारे ऊपर अपना अधिकार रखते हैं कि ये वर्षा हम तब देंगे जब आप हमारी बात सुनोगे, मानोगे। तो अगर वो श्रीमत के अनुकूल नहीं है और बच्चा वो माँ बाप की बात को मान लेता है तो श्रीमत की अवज्ञा हो जाती है जी। तो हद के अधिकार के पीछे ये जो बेहद का अधिकार जो परमात्मा से हमें प्राप्त हो रहा है, संगम युग पर ही प्राप्त होता है, तो इन माँ बाप का जो वर्षा बेहद का हमें प्राप्त है उससे हम वंचित हो जाते हैं जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं हद के वर्षे में अगर आप गए, ये हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त, और उन्होंने उसके ऊपर बंधन लगाए हुए हैं कि ये हम प्रॉपर्टी या वर्षा तभी देंगे जब आप शादी करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे। ऐसा कई प्रकार के बंधन लौकिक समाज के हिसाब से डाले जाते हैं। अगर हम उसके पीछे गएंगे तो बेहद का जो वर्षा परमात्मा से हम बच्चों को प्राप्त हो रहा है उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं हद के पीछे नहीं जाओ। जब बेहद मिल रहा है, सब प्रकार की प्राप्तियां परमात्मा करा रहे हैं, तो उनसे सब प्रकार का अधिकार ले लो। जी। परमात्मा कहते हैं कि निश्चिंत हैं क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत हैं कि कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे, अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता ज़रूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फ़र्ज़ अदाई है, मेरा बनाना माना चिंता। अगर फ़र्ज़ है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, 2-4 की नहीं। वैसे हमारी स्थिति को परमात्मा हद से बेहद की ओर ले जा रहे हैं। विशेष करके जब बाबा माताओं के ग्रुप को देखते हैं तो माताओं को बाबा भी प्यारा लगता है। मेरा बाबा कहते हैं, वर्षे का अधिकार भी लेना चाहते हैं। लेकिन जो हद में बच्चे हैं, पोत्रे हैं, कई संबंधी हैं, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा उनका अटैचमेंट रहता है, लगाव रहता है जी। और उसके कारण परमात्मा से जो प्राप्ति होनी चाहिए बेहद में, तो परमात्मा कह रहे हैं तुम कोई 2-4 बच्चों को संभालने के लिए निमित्त हो, ऐसा नहीं है। तुम बेहद की माताएं, जगत माताएं हो। इसलिए हद में फंस करके आप बेहद को नहीं छोड़ देना। एक बहुत ऊंची स्मृति है कि हम परमात्मा के बच्चे बन गए। जब तक हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं तब तक हम इस अधिकार से वंचित हैं जी। अब परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अभी आप बच्चे बन करके मेरा बाबा कहो और अधिकार ले लो। तो जब अपनी जवाबदारियां, जो लौकिक जवाबदारियां हैं, बाबा को आप अर्पित कर देंगे तो बोझ खत्म हो जाएगा, बंधन खत्म हो जाएंगे। जो चिंताएं रहती हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा, उन सब चिंताओं से आप निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि बाबा जवाबदार हो गया। बिल्कुल। तो जिन्होंने दिल से बाबा को सब कुछ कहा ये सब तेरा है, वो निश्चिंत हो गए। और निश्चित है कि परमात्मा के हम जब बच्चे बन गए, जब उनका अधिकार वर्षा हमें प्राप्त होना ही है, तो निश्चित जहाँ होता है वहाँ निश्चिंत स्थिति अपने आप बन जाती है। बिल्कुल। जहाँ पर निश्चित नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, कोई दूसरे को न दे दें, तो वहाँ पर चिंताएं रहती हैं। परमात्मा हम सबको निश्चिंत बनाना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहो क्योंकि आप बच्चे बन गए परमात्मा के, तो उनके वर्षे के आप अधिकारी हो। और जब अधिकारी हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन निश्चिंत स्थिति में रहो और जहाँ जवाबदारियाँ समझ रहे हो ये मेरी हैं, उन सबको परमात्मा के अर्पित कर दो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हम अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज़ वरदान मिलता है ना, तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। इसको रिवाइज करना चाहिए जी। कितने वरदान वैरायटी रूप में बाबा हमें रोज नए नए रूप से दे रहे हैं। उन वरदानों की स्मृति और जो वर्षे में अधिकार के रूप में परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ है, जब हम उनको प्यार से याद करते हैं, शांति के सागर को, प्यार के सागर को, सुख के सागर को याद करते ही उसकी सब प्राप्तियां हमें होने लगती हैं, उससे हम भरपूर हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं सब खजानों से भरपूर रहो, सब प्राप्तियों से संपन्न रहो,
वर्षा भी है, वरदान भी है। वरदान इसलिए कहते हैं कि जब वरदान कोई दिया जाता है तो उसमें मेहनत नहीं होती। जी तो परमात्मा ने अपने बच्चों को जो भी वर्षा है ऐसा दिया है जो उसमें हमें लेने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कल क्या और आज क्या ये सदा सामने स्पष्ट हो। और परमात्मा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए, एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए। तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम हैं। तो डबल हीरो है तो डबल खुशी है ना। बस अब डबल हीरो को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि एक तरफ हम आत्माओं की ये जीवन हीरे तुल्य बन गई, हीरे समान बन गई, और दूसरी तरफ इस ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक जो हमारा हीरो पार्ट है। तो परमात्मा कहता है हीरो पार्ट बजाने वाली, 84 जन्मों में नंबर 1 पार्ट बजाने वाली आप हीरो एक्टर हो। और ये आपका जीवन हीरे तुल्य है, हीरे समान है, इसलिए डबल हीरो आप हैं। संगम युग पर इस स्मृति में हमें रहना है कि हम डबल हीरो पार्टधारी हैं। एक तरफ पार्ट भी हीरो है और दूसरी तरफ हमारी ये जीवन हीरे तुल्य है, हीरे के समान है, डायमंड एज में है हम जी। तो ये डबल स्मृति रहती है, तो उसकी नशा, उसकी खुशी रहती है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो भाग्य विधाता बाप है वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता है। सब अविनाशी टाइटल से क्या अभिप्राय है स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सबको जो भी टाइटल दे रहे हैं वो केवल इस समय के लिए नहीं है। हमारी जो विशेषताएं हैं, परमात्मा की जो महिमा है, उस महिमा के आधार से हमें वो मास्टर बनाते हैं और ये टाइटल सदा काल के लिए वो जीवन में आ जाते हैं। जो हम अभी सोचते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर ज्ञान सागर हैं, तो वो सब ज्ञान जैसे हमारे जीवन में आ जाता है, सर्व शक्तियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। केवल ये टाइटल नहीं है, लेकिन हमारा स्वरूप ऐसा बन जाता है जो हम सर्व शक्तियों से संपन्न देवी देवता रूप में जब पार्ट प्ले करते हैं सतयुग त्रेता के अंदर, तो वहाँ पर कोई भी प्रकार की शक्ति की कमी नहीं है जी। हर प्रकार की शक्ति से आत्मा भरपूर है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये जो संगम पर आपको टाइटल मिलते हैं ये अविनाशी हैं, क्योंकि इसकी प्रारब्ध आपको आधा कल्प सतयुग और त्रेता के अंदर प्राप्त होती है। बिल्कुल। उसके बाद भी आप इतनी शक्तिशाली आत्मा रहती हो जो पूज्य और पुजारी दोनों पद में आप हीरो एक्टर हो, हीरो पार्टधारी हो। परमात्मा की कहते हैं कि जैसे देही का ऑक्यूपेशन स्वतः ही याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूँ तो भूलता नहीं है, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है, वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है, लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो। आत्माएं तो हो ही लेकिन विशेष आत्मा हो। बस अब इस अविनाशी ऑक्यूपेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कंट्रास्ट करके बता रहे हैं कि आज दुनिया के अंदर कोई भी पुरुषार्थ करके कोई एक टाइटल ले लेता है, कोई पद मिल जाता है, कोई पोजीशन मिल जाती है। अब वो शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो वो टाइटल वहीं रह जाता है, वो विनाशी हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जब वो फिर से पुरुषार्थ करे, अगला जन्म ले करके फिर से मेहनत करेगा तो फिर टाइटल मिल सकता है। लेकिन यहाँ आत्मा को टाइटल परमात्मा दे रहे हैं। श्रेष्ठ आत्मा है, विशेष आत्मा है हम, ये टाइटल है हमारा। और इस पोजीशन में जब हम स्थित रहते हैं तो ये शरीर भले छूट गया, दूसरा शरीर लिया, तो भी मैं आत्मा तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो ये टाइटल हमारा अविनाशी हो गया। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं आप विशेष आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। ये टाइटल एक बार स्मृति में ले लो तो जन्म जन्म के लिए आपकी श्रेष्ठता कायम रहेगी। जैसे परमात्मा ने कहा है कि ये अविनाशी ऑक्यूपेशन है आपका जी। तो ऑक्यूपेशन और टाइटल में तो अंतर है। जो ऑक्यूपेशन है
उसी के आधार से हमारे टाइटल जो होते हैं, मान लो आज डॉक्टर का टाइटल मिल गया, ये PhD किया हुआ है या डॉक्टरी किया हुआ है, उसके आधार से वो डॉक्टरी का उसका ऑक्यूपेशन हो गया। बिल्कुल। पद के आधार से उसका ऑक्यूपेशन हो गया। जी। आज कोई को अगर पद मिल गया कि ये इंजीनियर है, ये बैरिस्टर है, और उस पद के आधार से उसका ऑक्यूपेशन भी वही होगा ना, बिल्कुल। वकालत ही करेगा, वो इंजीनियरिंग करेगा। तो एक तरफ है उसको पद मिला और दूसरी तरफ उसका ऑक्यूपेशन भी वही हो गया। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसे हैं। एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग बल वाले हैं, यह स्मृति रहती है। बस अब इस योग बल और साइलेंस के बल को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारा एक स्लोगन बार बार याद आता है कि एक बल एक भरोसा, तो हम समझते हैं एक बल माना परमात्मा का बल। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं ये आपका योग बल है, साइलेंस का बल है। जिस आत्मा के पास साइलेंस का बल है, योग का बल जमा है, परमात्मा की शक्तियाँ उसमें हैं जी, उसका भरोसा भी एक परमात्मा में है, उसके आधार से उसको सफलता मिल रही है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आपके पास जो बल है वो साइलेंस का है। योग जितना आप परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, उसके आधार से आपके अंदर जो शक्तियाँ आती हैं उससे सफलता मिलती है जी। तो एक बल, एक योग का या साइलेंस का बल जिसमें परमात्म बल समाया हुआ है, केवल आत्मा का वो बल नहीं है। जब हम साइलेंस बल कहते हैं तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है। केवल हम शांत स्वरूप स्थिति में नहीं है, लेकिन शांति के सागर की संतान है। ऐसे ही योग बल, योग किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। बिल्कुल। तो जब हमारे पास एक बल, परमात्मा का बल योग से हमने जमा किया, तो हमारा भरोसा भी है कि निश्चय भी है कि परमात्मा हमारा साथी है और उसके साथ से सफलता हमारी होनी है। इसलिए ये स्लोगन एक बल एक भरोसा, जिसने एक में निश्चय रख करके एक बल के आधार से चला, उसको कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति आ जाए वो सहज उसको पार कर सकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि और सभी शक्तियाँ कहाँ से निकलती हैं? शांति की शक्ति से ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह भी निकली कहाँ से? शांति की शक्ति से निकली ना। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए वह संभव है ना। बस अब शांति की शक्ति के इस महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि साइंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा हम सबको यहाँ बता रहे हैं कि साइंस निकली कहाँ से। क्योंकि कोई भी अगर साइंस में रिसर्च हुई है, कोई खोज हुई है, तो साइंटिस्ट बहुत एकांत में जाते हैं। पहले उस शांत स्वरूप स्थिति में जब मन को शांत कर लेते हैं और फिर विचार करते हैं, तो वो नई इन्वेंशन कर लेते हैं जी। तो शांति की शक्ति से जब तक मन बुद्धि उसकी एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है, तब तक वो नई खोज नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं शांति की शक्ति से ही ये साइंस निकली है। और कोई भी खोज, कोई भी प्रकार की जो उपलब्धि है, वो बिना आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हुए प्राप्त नहीं कर सकती जी। इसलिए आवश्यक है कि हम इस शक्ति को पहचानें। जितना मन और बुद्धि हमारी एकाग्र है, शांत है, उतनी सर्व प्राप्तियों का अनुभव अपने आप होने लगता है। क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुट जाता है, बुद्धि एकदम स्वच्छ हो जाती है, शांत हो जाती है, तो नए नए विचार इसके अंदर क्रिएट होते हैं। और वो नए विचार नए नवीनता के अपने आप कुछ निर्माण कर देते हैं। तो जितना भी आज साइंस निकली या कोई भी चीज़ें निकली हैं, उसके पीछे शांति की शक्ति है। और वो शांति की शक्ति मन और बुद्धि की एकाग्रता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते रहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वह कहेंगे कि परम आत्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। और आप कहेंगे वह तो बाप है,
स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजारों सूर्य से तेजोमय तो जलाएगा ना। और आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो, तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वह आप हाँ करते। फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। कल माया से हार खाने वाले और आज माया जीत बन गए। सब इस कल और आज को थोड़ा सा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर कंट्रास्ट परमात्मा बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति के अंदर भगवान को बहुत ऊंचे से ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेज मान करके हम याद करते आए। तो परमात्मा कह रहे हैं अभी तो आपने अनुभव कर लिया कि परमात्मा तो प्यार का, स्नेह का सागर है। उसके द्वारा तो हमें शीतलता की किरणें मिल रही, वो हमारा पिता है। और भक्ति में जो मान्यता रही कि वो हजारों सूर्यों से तेज, बहुत ऊंचाई से ऊंचा है, उसके कारण लोग समझते हैं अगर वो मिल गया तो सृष्टि जल जाएगी ना जी। क्योंकि इतना अगर तेज सृष्टि पर आ जाएगा तो क्या होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जिसको वो लोग समझते हैं संभव नहीं है, आप बच्चों के लिए वो सब संभव हो गया। आपने अनुभव कर लिया कि वो स्नेह का सागर बाप मेरा बाप बन गया, उससे हमें सर्व प्राप्तियां हो गई। भक्ति वाले अभी तक भी उसको सोच रहे हैं कई जन्म लेने पड़ेंगे उससे मिलने के लिए, और आप बच्चों को तो अनुभव हो रहा है। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आपने पहले जो आपकी जीवन नास्तिक थी, कल तक आप समझ रहे थे कि भक्ति के अंदर जैसे मानते रहे हजारों सूर्यों से तेज है और वो कभी नहीं मिल सकता, आज आप उसका अनुभव कर रहे हो। तो जो आप कल तक नास्तिक थे आज आप आस्तिक बन गए, और जो अभी भी हैं भक्ति काल के अंदर वो समझ रहे हैं पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे उससे मिलने के लिए जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप सब बच्चे जो अनुभव कर रहे हो वो दूसरों को बताओ। जैसे आप अभी आस्तिक बने हो ऐसे दूसरों को भी आस्तिक बनाओ। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है। जो मन मनाभव हो गए वह मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। सब परमात्मा कह रहे हैं कि मन का बंधन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। मन का बंधन आत्माओं को अधिक बांधता है। तन अगर हमारा बंधन में है, मान लो कोई मुझे किसी सेंटर पर जाने नहीं देता है, कोई कार्यक्रम में सेवाओं में हमें सम्मिलित होने के लिए बंधन डालता है कि आपको नहीं जाना है, आपको नहीं करना है, तो तन को कोई बांध सकता है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं अगर मन आपका स्वतंत्र है तो आप मन से बहुत बड़ी सेवाएं कर सकते हो। मन कोई बांध नहीं सकता, लेकिन मन से हम खुद ही बंध जाते हैं कई बार। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तन भले कोई बंधन में बांध ले, लेकिन मन से उड़ता पंछी रहो, मन से स्वतंत्र रहो, मन मनाभव हो करके बाबा की याद में रहो, तो तन के बंधन भी धीरे धीरे कट जाएंगे। केवल मन के बंधन में अगर आप बंध गए, क्या करूं, अभी तो ये बंधन है, ऐसे बंधन है, तो मन कमजोर हो गया, मन बंध गया, तो तन से आप कभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तन को अगर कोई बंधन में बांधा हुआ है और मन आपका स्वतंत्र है, तो मन से इतनी शुभ भावनाएं रखो, इतने अच्छे अच्छे विचार करो, जो तन का बंधन भी कट जाए। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं मन से सदा स्वतंत्र रहना सीखो। मन कहीं भी व्यर्थ की बातों में, नेगेटिव बातों में बंधा हुआ न हो। अच्छे अच्छे विचार, शुभ भावनाओं के विचार करो, तो वो शक्ति ऐसी है जो तन के बंधन को भी काट देगी। सब आज हमने बहुत ही गहराई से विभिन्न स्मृतियों द्वारा कैसे अपनी एक रस स्थिति को प्राप्त करें, कैसे एक बल और एक भरोसे के आधार से माया जीत बने, इन विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा समर्थ बनने के लिए स्मृति रहे कि हम स्वयं परमात्मा के वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी आत्माएं हैं। परमात्मा ने कहा कि सदा याद रहे कि हम इस बेहद के सृष्टि रंगमंच के डबल हीरो पार्टधारी एक्टर हैं। स्वयं भाग्य विधाता हमें रोज अविनाशी टाइटल देते हैं और श्रेष्ठता हमारा अविनाशी ऑक्यूपेशन है। परमात्मा ने कहा कि जो सदा एक बल और एक भरोसे में रहते हैं उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। माया उनके सामने सरेंडर हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। निश्चिंत रहने की युक्तियां। अपने भिन्न भिन्न अधिकारों को स्मृति में रखो। स्मृति से समर्थी आती है। सब बाप के हवाले कर दो तो निश्चिंत होंगे। असंभव को भी संभव बनाने वाली शक्ति, साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है, क्योंकि और सभी शक्तियां शांति की शक्ति से निकलती हैं। ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब शक्तियों को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगशाली आत्माएं बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।